चलिए, अब आ रहा है आशीष। ओके, सुनो, तो हमारा सबसे मेन फोकस क्या रहेगा, पहले इसका बेस सेम कर दें। और बेस सेम करने के लिए मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5। क्या बोलते हैं वो प्रॉपर्टी कि अगर लॉग को न्यूमरेटर में वापस ले जाओ तो जो लॉग के आगे नंबर है और जो बेस है ये क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। तो ये लॉग सी प्लस बी बेस ए हो जाएगा, और इसी तरीके से लॉग सी माइनस बी बेस ए इसका हो जाएगा। ठीक है जी, ये वाला स्टेप समझ आ गया सबको। अब हमें क्या दिख रहा है, लॉग ए प्लस लॉग बी, प्रॉपर्टी नंबर 10। क्या हो जाएगा ये, लॉग ए इंटू बी, यानी कि सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी माइनस बी, और बेस क्या हो जाएगा, ए। बात समझ आ गई आप लोगों को। अब मुझे बताइए ए प्लस बी ए माइनस बी, प्रॉपर्टी याद आ रही है कोई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए मैं लिख दूंगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेस ए। ये वाला स्टेप समझ आ गया सबको। अब मुझे एक बात बताइए, अगर क्वेश्चन बोलता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा? बताइए, अगर बी स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए स्क्वायर लिख सकता हूँ? ये वाला 2 किधर जाएगा, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, लॉग ए बेस ए। बताओ जी आंसर क्या आ जाएगा। वैसे मैं प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करके इसका आंसर भी 2 बोल सकता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोलता है कि दिस इज इक्वल टू 2। और प्रॉपर्टी अगर मैं 4 अप्लाई करूं और फिर प्रॉपर्टी 2 अप्लाई करूं तो मैं ये भी बोल सकता हूं, प्रॉपर्टी 4 अप्लाई करके कि दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। एंड प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है कि लॉग ए बेस ए की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2। समझ आ गया, इजी था क्वेश्चन। काजल आपने ऐसे ही किया होगा ना, क्योंकि इसमें और कोई तरीका ही नहीं है करने का। चलो आगे बढ़ जाए, बोलो हाँ या ना, आगे बढ़ जाए, पक्की बात। चलिए, अगला क्वेश्चन है 45। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट एक बार कर लोगे तो इजी लगेगा, हो सकता है अभी ना हुआ, जैसे काजल से भी क्वेश्चन नहीं हुआ। log a इज इक्वल टू log b टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू log c टू द पावर 1/5। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, प्रॉपर्टी नंबर 4। 1/2 log भी है और log भी। तो अगर कभी ऐसा हुआ ना तो ये ब्रैकेट में होगा। मैं बोलता रहा हूँ, अगर 1/2 log भी हुआ तो 2 log भी ब्रैकेट के अंदर होगा, और ब्रैकेट के अंदर अगर नहीं है यानी कि 1/2 अलग है और log भी अलग है। ठीक है ना, वो हो सकता है आपकी जो कंसर्न है वो जेन्युइन है, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पूरा का पूरा वो डिनोमिनेटर में हो तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा। इसका मतलब है हाफ log b। ठीक है ना, तो हाफ जो है ये b के ऊपर चला गया और 1/5 जो है ये c के ऊपर चला गया। प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज़ किया हमने पहले स्टेप के अंदर। अब मुझे एक बात बताइए, प्रॉपर्टी नंबर 15 क्या बोलती है, a इज इक्वल टू बी टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू सी टू द पावर 1/5 हो जाएगा। प्रॉपर्टी 15, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, लॉग 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 है, यानी a b की पावर 1/2 और c की पावर 1/5 तीनों बराबर है। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू बी पावर 1/2 एंड a इज इक्वल टू c पावर 1/5? बताइए, क्या मैं इंडेक्सेस की आखिरी प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये लिख सकता हूं, इंडेक्सेस की आखिरी प्रॉपर्टी। हम लॉगरिथम्स चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, बट ये प्रॉपर्टी कौन सी है, इंडेक्सेस की आखिरी प्रॉपर्टी की, यानी कि पावर अगर इक्वल टू की दूसरी साइड जाती है तो वो रिवर्स हो जाती है। तो 1/2 क्या हो जाएगा, a के पास जाकर के 2, 1/5 क्या हो जाएगा, a के पास जाकर के 5। बात समझ आ गई इतनी, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, हमें क्या निकालना है, a टू द पावर 4, b की जगह क्या लिखूं बताओ, a स्क्वायर, बी की जगह a स्क्वायर,
और b की जगह a स्क्वायर लिख दिया, b की पावर क्या है 3, और c की जगह क्या लिखूंगा a टू द पावर 5, और c की पावर क्या है -2, तो a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर 6 मल्टीप्लाई बाय a टू द पावर -10, बताओ क्या हो जाएगा, एक a टू द पावर 0, जिसका आंसर आ जाएगा 1। बात समझ आ गई, इजी। अब मुझे अगला क्वेश्चन करके दिखा सकते हो आप लोग, बताओ जी, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके से होना है, कॉपी पेस्ट। जल्दी से ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं। पावर में चला जाएगा। अरे देखो प्रॉपर्टी होती है log a टू द पावर x इज इक्वल टू x log a, होती है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये लॉगरिथम्स की। तो अगर आपके पास x log a गिवन है तो क्या आप इसको log a टू द पावर x नहीं लिख सकते, वही चीज किया मैंने पे, ये x है, ये log है, ये a है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ log a टू द पावर x, तो log b टू द पावर 1/2 हो गया, ये समझ आ गया आपको अब, ठीक है ना। इस वाली प्रॉपर्टी का यूज किया मैंने पहले स्टेप के अंदर, और ये प्रॉपर्टी 4 है। फिर मैंने प्रॉपर्टी 15 का यूज किया, उसके बाद तो मैंने सिर्फ वैल्यूज पुट करी और कुछ भी नहीं किया। अगले क्वेश्चन का आंसर किस किस का आ गया, नहीं आया, 1, अच्छा 1 है। जीरो आएगा, 46 का 0 आएगा। आप लास्ट क्लास में जल्दी चले गए थे, हम लोगों ने पूरा पेपर डिस्कस किया था, ठीक है ना, आप एक की बात करते हैं, बट वो पेपर रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो ये आपका पेपर है। आंसर चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे, आंसर्स चाहिए होंगे तो मिल जाएंगे। आ गया, मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46, ये मैं रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन 45। पहला स्टेप में प्रॉपर्टी नंबर 4 अप्लाई करके लिख रहा हूँ, log a टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू log b टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू log c टू द पावर 1/5। अब मैं प्रॉपर्टी नंबर 15 का यूज कर रहा हूँ, a टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू b टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू c टू द पावर 1/5। मैं बोल सकता हूँ a टू द पावर 1/2 जो है वो b टू द पावर 1/3 के बराबर है, और a टू द पावर 1/2 जो है वो c टू द पावर 1/5 के भी बराबर है। मैं बोल सकता हूँ कि ये 1/3 b की जो पावर है, जब ये a के पास जाएगा तो ये 3/1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, तो a टू द पावर 3/2 हो जाएगा b के बराबर, और a टू द पावर 5/2 हो जाएगा c के बराबर। ये समझ आया आप लोगों को, ये स्टेप समझ आया। ये जो पावर है 1/3 ये इधर जाएगी तो 3 हो जाएगी, और 3 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 3/2। ये जो पावर है 1/5 जब a के पास जाएगी तो 5 हो जाएगी, तो 5 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है जी। अब देखो a टू दी पावर 4 को मैं लिख रहा हूँ a टू दी पावर 4 माइनस b इंटू सी, b की वैल्यू क्या है a टू दी पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय c 5/2, तो a टू दी पावर 4 माइनस a और a बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, तो 5/2 प्लस 3/2 कितना होता है 8/2, 8/2 का मतलब क्या होता है 4, तो a टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 4 कितना हो जाएगा, आ गया समझ। क्या कह रहे हो, नहीं 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 नहीं, देखो अगर उसको b के टर्म्स में लिख दिया आपने तो फिर b भी आ गया a भी आ गया, हम चाहते हैं सारे एक ही टर्म्स में हो जाएं, तो a को a में रहने दो, ऊपर भी तो हमने a किया, a टू द पावर 4 को a टू द पावर 4 रहने दिया था हम लोगों ने, b और c को a के टर्म में कन्वर्ट किया था, तो हमारा काम आसान हो जाता है, ठीक है ना। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अगर एक डेस्टिनेशन यहाँ पर है, एक डेस्टिनेशन यहाँ पर है, एक डेस्टिनेशन यहाँ पर है, हम तीनों को मिलाना चाहते हैं,
तो इन दोनों को उठा करके इसके पास लेकर आओ ना, इसको वापस उधर ले जाओगे तो फिर दोनों अलग हो गए दोबारा। बस समझ आ गई ना आपको। चलो 47वां क्वेश्चन मुझे कराने की जरूरत है, जल्दी से बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को ऑलरेडी करा चुका हूं। याद आ रहा है? हाँ, जब मैंने आपको प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करी थी, एक 16th प्रॉपर्टी जब मैंने एक्सप्लेन करा था, मैंने बोला था कि जरूरी नहीं है कि जब भी लॉग पावर में हो तो प्रॉपर्टी नंबर 16 एंड 18 का यूज करो, जरूरी नहीं है। ये क्वेश्चन जब हमने किया था, याद करो, लॉग बी बेस ए को कैसे लिखा जा सकता है? लॉग बी अपॉन लॉग ए मल्टीप्लाई बाय लॉग सी बेस बी को कैसे लिखा जा सकता है? लॉग सी अपॉन लॉग बी मल्टीप्लाई बाय लॉग डी बेस सी को कैसे लिखा जा सकता है? लॉग डी अपॉन लॉग सी। ठीक है ना, प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, प्रॉपर्टी नंबर 5। और लॉग टी बेस डी को कैसे लिखा जा सकता है? लॉग टी अपॉन लॉग डी। देखो लॉग डी लॉग डी लॉग सी लॉग सी लॉग बी चला गया, क्या बचा? ए टू द पावर लॉग टी अपॉन लॉग ए। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? ए टू द पावर लॉग टी बेस ए लिख सकते हैं, क्योंकि लॉग टी बेस ए क्या होता है? लॉग टी अपॉन लॉग ए। तो लॉग टी अपॉन लॉग ए क्या लिखा जा सकता है? लॉग टी बेस ए। बात समझ आ गई आप लोगों को? जैसे हमने लॉग बी बेस ए को क्या लिखा है? लॉग बी अपॉन लॉग ए। तो लॉग बी अपॉन लॉग ए को लॉग बी बेस ए भी लिख सकते हैं। जैसे लॉग टी अपॉन लॉग ए को क्या लिख सकते हैं? लॉग टी बेस ए। अब प्रॉपर्टी नंबर 16 का यूज करो। प्रॉपर्टी नंबर 16 क्या बोलती है कि ये वाला टी और ये वाला ए इंटरचेंज हो सकता है। तो टी टू द पावर लॉग ए बेस ए हो जाएगा, विच इज इक्वल टू कि लॉग ए बेस हो गया 1 और टी टू द पावर 1 एस। प्रॉपर्टी नंबर 16 याद आ गया आप लोगों को? ए टू द पावर लॉग बी कैन बी रिटन एज बी टू द पावर लॉग ए। ये प्रॉपर्टी नंबर 16 है आपकी, चेक कर सकते हो, आपकी बुक है आपके पास, सभी के पास। प्रॉपर्टी नंबर 16 ये बोलता है, यानी कि इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो आंसर सेम रहेगा। तो मैंने इस वाले ए को और इस वाले टी को इंटरचेंज कर दिया, तो टी नीचे आ गया, ए ऊपर चला गया। तो लॉग ए बेस से हो गया 1, टी टू द पावर 1 एस टी, आंसर आ गया। एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को वैसे, और मैंने पहली ही क्लास में क्वेश्चन करा दिया था, तो मैं प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा था लॉगरिथम्स की। आगे बढ़े, पक्की बात, आगे बढ़े। चलो मैं रब कर रहा हूँ इसको फिर। 48th, on solving the equation log t plus log t minus 3 is equal to 1, what, ठीक है ना, वी गेट द वैल्यू ऑफ टी एज, हमें टी की वैल्यू क्या मिलेगी, यानी हमें टी की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि बेस जो है वो हमें 10 लेना है। अगर ये गिवन नहीं होता तभी हम बेस 10 ही लेते हैं, तो ये गिवन हो या ना हो बात एक ही है, क्योंकि बेस 10 ही अज्यूम किया जाता है हमेशा। तो हमें क्या निकालना है? हमें टी की वैल्यू निकालनी है सिर्फ। अब एक बात बताइए मुझको, लॉग ए प्लस लॉग बी को क्या लिखा जा सकता है? लॉग ए इंटू बी, यानी ए इंटू बी। मैंने क्या बोला था? जब लॉग हो भीड़ में और एक नंबर आ जाए तो उस नंबर को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो क्या लिखें इसको? लॉग 10 बेस 10। अब बेस 10 लिखो ना लिखो, बात तो एक ही है। बेस 10 इधर भी है, बेस 10 इधर भी है। बेस हर बार लिखना जरूरी नहीं होता, अगर नहीं लिखा यानी कि वो 10 है, और अगर लिखा है तो जो लिखा है वो है। क्वेश्चन के अंदर बेस लिखा नहीं था, लॉग टी लिखा था, बेस नहीं लिखा था, तो क्या अज्यूम किया जा रहा है कि वो 10 होगा। यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब मुझे एक बात बताइए, प्रॉपर्टी नंबर हमने सबसे पहले यूज की 10 और हमने इस चीज को ऐसे लिख दिया। अब हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? 15, यानी कि हम लिखेंगे टी माइनस 3 इज इक्वल टू 10। समझ आ गया आप लोगों को? बीच में इक्वल टू को साइन है, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, बेस दोनों का 10 10, यानी कि दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया? अब मुझे बताइए टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 2t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन लिया, t माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, t माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो t माइनस 5 और t प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो t की क्या वैल्यूज हो जाएंगी? 5 कॉमा माइनस 2।
अब मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने नहीं बताई आप लोगों को, अब बताना चाहता हूँ। आप लोगों को पता होगा कि 10/0 की वैल्यू क्या होती है? अनडिफाइंड। पता है ना ये चीज़? अगर किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो आंसर क्या आता है? अनडिफाइंड। इसी तरीके से लॉग ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज ऑल्सो अनडिफाइंड। हमें पता है रूट ऑफ -10 क्या होता है? अनडिफाइंड। इसको भी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है जिसका कोई आंसर नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी एक इमेजिनरी नंबर है, इसका कोई आंसर नहीं है, यानी एक नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकाला जा सकता। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? क्लियर हो रहा है? अब अगर मैं बोलता हूं कि लॉग जो t है, t की वैल्यू -2 है, तो क्या ये पॉसिबल है इस इक्वेशन के अंदर? यहाँ पे log t लिखा हुआ है, अगर मैं t की वैल्यू -2 लिख दूं तो log ऑफ -2 हो जाएगा, विच इज रॉन्ग, जो पॉसिबल नहीं है। तो t की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 हो सकती है, बट 2 नहीं हो सकती। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5। तो आपको क्या समझना है कि log ऑफ एनी नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड, इमेजिनरी, वो नहीं निकाला जा सकता। बट एक एक्सेप्शन है इसका, अगर एक नेगेटिव नंबर का लॉग निकाल रहा हूं और उसका बेस भी नेगेटिव है तो आंसर आ जाएगा। यानी log ऑफ -10 टू द बेस -10, बताओ क्या होगा? 1। प्रॉपर्टी लग जाएगी, log a बेस इज 1, ठीक है ना। log ऑफ -10 बेस -10 इज 1। अब देखो एक नेगेटिव नंबर के लॉग की वैल्यू आ गई। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है बेस क्या है? 10, जो कि एक पॉजिटिव है, यानी कि एक नेगेटिव नंबर का लॉग इस केस में नहीं निकल सकता। अगर बेस -10 होता ना इसका, तो फिर आंसर हम क्या लिखते? -2। बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है ना। तो आपको क्या सोचना है? आपको ये सोचना है सिर्फ कि एक नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं निकल सकता। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में मेरा आंसर माइनस में आता है, ठीक है ना, लॉग के आगे एक माइनस नंबर आता है, तो आंसर गलत है। उसके अलावा अगर कोई और आंसर आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे 5 और 2 -2 आया, तो -2 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे t की वैल्यू आई है -2, और log ऑफ t यानी log ऑफ -2 इज अनडिफाइंड विच इज नॉट पॉसिबल। तो हम log ऑफ 5 यानी कि t की वैल्यू 5 आंसर बोल देंगे, सही है। ये चीज़ हमने क्वेश्चन में गलत कर दिया है, उसको ठीक करा दूँ मैं? ये मुझे अभी अभी याद आई एकदम से, और हमें क्वेश्चन गलत कर चुके हैं। ये वाला, यहाँ पे हमने a की वैल्यू क्या निकाली थी, याद है आपको? -1 एंड 10। यहाँ पे a -1 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, बेस पॉजिटिव है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? सिर्फ 10, ठीक है ना। ठीक कर लेना अपना क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 ठीक कर लेना। समझ आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 में हमने जब इसको सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये वाला भी, बिल्कुल सेम जो भी हमने क्वेश्चन किया ना, वो ऑलमोस्ट सेम है, बस हल्का सा फर्क है, उसमें t है, इसमें a है। बाकी देखो वही सेम प्रॉपर्टी लगेगी, 1 की जगह log 10 लिखेंगे, फिर वही सेम स्टेप, सब कुछ सेम है। आंसर भी दो आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक आएगा -1, एक आएगा 10। -1 आंसर नहीं हो सकता क्योंकि log ऑफ नेगेटिव नंबर इज अनडिफाइंड। तो आंसर क्या होगा? 10। इसका आंसर क्या होगा? 10, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ वेरी टफ, एंड मैं आपको हिंट दे देता हूँ। हिंट क्या देता हूँ? करा ही देता हूँ, हिंट देने से कुछ फायदा होगा नहीं। 49, बट स्टिल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज होगी, प्रॉपर्टी पहले बता देता हूँ ना, मेरा काम आसान हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी यूज होगी ये वाली, log b बेस a कैन बी रिटर्न एज log b बेस c मल्टीप्लाई बाय log c बेस a, बट ये आखिरी स्टेप में यूज होगी, अभी इनिशियली यूज नहीं होगी, आखिरी स्टेप में। बट इस प्रॉपर्टी को समझो, log b बेस a है तो इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो b नंबर है और a बेस है, देखो b एक नंबर है और a जो है वो एक बेस है, c और c। अब log b बेस c को कैसे लिख सकते हैं? log b अपॉन log c मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई का साइन, log c अपॉन log a। मुझे बताइए log c कट गया तो log b अपॉन log a बचा, विच कैन बी रिटर्न एज log b बेस a। समझ आ गई आपको बात? तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
ठीक है ना, मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ, भूल गए होगे क्योंकि आप लोग। तो ये प्रॉपर्टी इस क्वेश्चन की जान है। अगर ये प्रॉपर्टी आपको नहीं आती तो ये क्वेश्चन आपसे होगा भी नहीं जब मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। सही है। ए की वैल्यू क्या गिवन है? log 12 बेस 24। बी की वैल्यू क्या गिवन है? log 24 बेस 36। सी की वैल्यू क्या गिवन है? log 36 बेस 48। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है इसकी वैल्यू 1 प्लस ए बी सी की वैल्यू। ओके, 1 की जगह 1 लिख रहा हूँ, ए की जगह क्या लिखूँ? log 12 बेस 24। बी की जगह क्या लिखूँ? log 24 बेस 36। और सी की जगह क्या लिखूँ? log 36 बेस 48। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि जब भी आपको कोई नंबर दिखता है और आजू बाजू लॉग दिखते हैं तो इस नंबर को लॉग में कन्वर्ट करो। जब लॉग में कन्वर्ट करते हो तो सबसे मेन प्रायोरिटी किसको दो? बेस को। जो पड़ोसियों का बेस है वही बेस यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो। अब दिक्कत क्या है कि इसके जो पड़ोसी हैं इनके बेस भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो अब हम इस वाले वन को कौन सा लॉग लिखे समझ नहीं आ रहा। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस वन को वन रहने देते हैं। जब थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी हमारे दिमाग को तब इसको हम फर्दर लॉग में कन्वर्ट करेंगे। log 12 बेस 24 को क्या log 12 अपॉन log 24 लिखा जा सकता है? बोलो हाँ या ना। log 24 बेस 36 को log 24 अपॉन log 36 लिखा जा सकता है। और log 36 बेस 48 को log 36 अपॉन log 48 लिखा जा सकता है। बताइए जी, क्या 36 कट जाएगा? क्या 24 कट जाएगा? हाँ। क्या बचेगा? 1 प्लस log 12 अपॉन log 48, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। आगे बात समझ। अब 1 जो है इसका एक ही पड़ोसी बचा है और उसका बेस है 48। तो क्या मैं 1 को log 48 बेस 48 लिख सकता हूँ? बताइए हाँ या ना। यहाँ तक समझ आ गया आप लोगों को? बताइए, समझ आ गया? ठीक है ना। log 1 को लिख दिया मैंने log 48 बेस 48। log a बेस से क्या होता है? 1 होता है। यानी log के आगे जो नंबर है और जो बेस अगर ये दोनों सेम हो तो आंसर हमेशा क्या होता है? 1 होता है। मैंने क्या बोला? 1 को log में कन्वर्ट करना है तो देखो पड़ोसी का बेस क्या है। इस पड़ोसी का बेस था 48 तो मैंने 48 लिख दिया। अब क्या करें? दिक्कत तो यह है, अब क्या करें? क्या इसको मैं उसी प्रॉपर्टी का यूज करके जो अभी मैंने आपको बताई, 7th प्रॉपर्टी का यूज करके log 12 बेस 48 लिख सकता हूं? आंसर इज नो, क्योंकि प्लस का साइन है। वेरी गुड, क्योंकि प्लस का साइन है। उस प्रॉपर्टी के अंदर जो साइन है वो बीच में कौन सा है? मल्टीप्लाई का साइन है। मल्टीप्लाई का साइन होता तो log 48 अपॉन log 48 मल्टीप्लाई बाय log 12 अपॉन log 48 तो 48 कट जाता तो log 12 अपॉन log 48 बच जाता। बट यहाँ पे तो प्लस का साइन है तो ऐसे नहीं लिखा जा सकता। बात समझ आ गई आप लोगों को? अब क्या करें बताइए? तो log a into b का योग। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें? बहुत मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अगर मैं स्टेप को हटा दूं, आप कुछ कर सकते हैं? वो स्टेप हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, आप कुछ कर सकते हैं? हिंट दे रहा हूँ, प्रॉपर्टी नंबर 7 लगानी है हम लोगों को। वो तो मैंने हटा ही दिया, वो हटा दिया, अभी उसको छोड़ दो। उसके अलावा एबीसी में कन्वर्ट तो कर सकते हैं ना इसको, एबीसी की वैल्यू दी हुई है। कैसे करोगे? वही मैं जानना चाह रहा हूँ। वो होगा, बिल्कुल होगा। कैसे करेंगे ना? 12 कॉमन दिख रहा है तो 24 हम सबको कॉमन ले लेंगे। 12 के सारे मल्टीपल दिख रहे हैं ना हमको, तो हम सबको कॉमन में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करोगे? कैसे मतलब करना चाहते हो जो आप, वो ठीक है कि भाई 12 2 फॉर 24, 12 3 फॉर 36, 12 4 फॉर 48, बट करना क्या चाहते हो ये तो मुझे भी दिख रहा है। बट क्या करोगे, कैसे करोगे कन्वर्ट, वो बताओ ना मुझको। बिल्कुल लिख सकते हो, फिर क्या करोगे? क्या करेंगे?
ओके चलो, जो काजल बोलते हो करके देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। अब क्या करें? ओके, log 48 इंटू 12 कितना होता है? 480 प्लस 96 576 अपन log 48। अब क्या करें? ऐसे डिवाइड होता कहाँ है? ऐसे डिवाइड होता तो बात ही क्या थी? ऐसे क्या सर, जैसे 1 प्लस लॉग 48 12 है तो 1 प्लस 1 अपॉन लॉग दिस। आप लोग अपने ट्राई कर लो, 5 मिनट दे देता हूँ मैं, अगर आपको लग रहा है कि आप कर सकते हो इस क्वेश्चन को आगे अपने तरीके से ट्राई कर लो। देखो यहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, यहाँ तक तो मैंने बिल्कुल ठीक किया। इसके बाद ये काजल की सोच थी जो आकर के हम अटक गए। आप लोग अपनी सोच देखो, कर लेते हो तो अच्छी बात है, अटक जाता तो फिर मैं बताऊंगा ही आप लोगों को। नहीं हो सकता है बट है नहीं, हो सकता है बट है नहीं। प्रैक्टिस करनी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना इंटरेस्टिंग लगेगा ये चैप्टर, उतने आसानी से हो भी जाएगा। इस चैप्टर, ये चैप्टर देखो प्रैक्टिस क्यों मांगते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में बैठेंगी। हम्म कोई- देखो, एक सवाल नहीं हो रहा घर पे, कोई नहीं, अगली क्लास में जब समझोगे तो एकदम दिमाग में ना वो अच्छे से फिट होगा कि अच्छा मैं ये कर रहा था, इसमें ऐसा नहीं करना था। अब आप घर पे जितने क्वेश्चन देता हूँ ना, अगर 50 क्वेश्चन दिए मैंने करने को तो 50 के 50 प्रैक्टिस करो, चाहे एक भी ना हो। बट फिर जब आप उसको क्लास में समझोगे ना तो वो चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से जाके बैठेगी। मैं आपको प्रैक्टिस करने को इसलिए नहीं देता कि आप करके आ जाओगे, मुझे पता ही नहीं होंगे। बट जब आप उनको ट्राई करोगे और आपसे नहीं होगा, आपका दिमाग खराब होगा, फिर जब मैं क्लास में समझाऊंगा वो चीज़ आपको जो बैठ जा करके दिमाग में बैठेगी ना, वो ऐसे नहीं बैठेगी अगर मैं ऐसे ही बता दूं आपको बिना प्रैक्टिस के। ओके ओके, लिखो भाई 24 का स्क्वायर। अब ओके, फिर हमें इसमें बी और सी, ऊपर वाला हमारा बी था उसमें 36 हमारा होता बेस टू, ठीक है। तो हम नीचे 36 लगा देंगे, ऊपर 36 कर देंगे, तो इससे हमारा बी मिल जाएगा और सी मिल जाएगा, तो बी सी आंसर आ जाएगा। ओके, तो अगर आपको ये काम करना था तो आप इतना लेट तक क्यों गए? यहाँ पे कर लो ये काम, तो यहाँ पे नहीं हो रहा क्या? देखो 12 एरा 48 एरा। यहाँ पर तो 20 है ना। ओके ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा सही बोला, बिल्कुल ठीक बोला आपने। तो मतलब ये ऐसे करना है? बताओ भाई, अपने अपने तरीके बताओ, काजल ने तो अपना तरीका बता दिया। क्या हुआ है इसमें? एंड में 576 को काजल ने बोला 24 का स्क्वायर लिख दो, फिर 2 log 24/48 हो गया। और इसके बाद हमने किया नहीं है, बट मैं समझ गया काजल क्या बोलना चाह रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेसिकली प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज किया है आपने इस स्टेज पर आकर के। करा दूं मैं? सुनो, ये स्टेप के बाद मैं रब कर रहा हूँ, ये स्टेप जो काजल बोल रही है ऐसे भी क्वेश्चन हो जाएगा, बट इसको थोड़ा और इसी तरीके से किया जा सकता है। जो मैंने बोला था कि 1 को लिखो log 48 बेस 48, ये वाला स्टेप समझ आ गया था आप लोगों को? ये वाला स्टेप समझ आ गया था? 1 को log 48 बेस 48 लिख सकते हैं। log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी, और बेस कितना आ जाएगा? 48। ये स्टेप समझ आ गया? अब इसको हम लिख सकते हैं log 24 स्क्वायर बेस 48, जिसको हम लिख सकते हैं 2 log 24 बेस 48। तो जो आप इतना कॉम्प्लेक्स करके पहुंचे यहाँ तक वो ऐसे भी आ सकता है।
ठीक है ना, बात समझ आ गई काजल? आपने जो एलसीएम एलसीएम लिया उसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, यहाँ तक समझ आ गया सबको? अब जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है वो समझो। 24 और 48, 24 और 48 इनके बीच एक चीज़ है जो रिलेशन बना रही है, दैट इज 36। यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 36 है, और प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करके मैं पता क्या लिख सकता हूँ उसको, 2 log 24 बेस 36 मल्टीप्लाई बाय log 36 बेस 48। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज करके लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 7 देखो सारे बच्चे अपनी, और फिर इस चीज को देखो। हम एक सी अटैच कर सकते हैं, जो हमें एक रखना है नंबर में, एक रखना है बेस में। वो सी यहाँ पर क्या है, 36 और 36। पहले क्या था, लॉग ए बेस बी था, लॉग ए बेस बी, इसको मैंने क्या लिखा, लॉग ए बेस सी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी बेस ए, ये लॉग बी, लॉग ए बेस बी है ना, तो लॉग ए बेस सी मल्टीप्लाई बाय लॉग सी बेस बी। इस तरीके से मैंने इसको कर दिया यहाँ पर, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, 24 36 और 36 48, 24 36 36 48 क्या है, बी और सी, तो 2BC आपका आंसर आ जाएगा। ये था ये क्वेश्चन। अगेन एक मुश्किल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको प्रॉपर्टी नंबर 7 नहीं पता। मैंने आपको ये भी बोल दिया था कि जो प्रॉपर्टीज हैं बीच की, ये रेयर यूज होती है, बट जब होती हैं, ठीक है ना, तो घुमा देती हैं चीज़ों को, और जब यूज होती है तो क्वेश्चन मतलब थोड़ा समझना भी मुश्किल होता है वहाँ पर उन चीज़ों को, क्योंकि कम यूज हुई है बेसिकली। अगर इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम हर क्वेश्चन में यूज कर रहे होते हैं ना, तो यहाँ पर आप एकदम से बता देते कि सर अब ऐसा कर लो, बट ये पहला क्वेश्चन है जिसमें प्रॉपर्टी यूज हुई 7th वाली, तो इसलिए आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है। समझ आ गया क्वेश्चन? अब आगे बढ़ जाए, चलो भाई मैं रब कर रहा हूँ फिर इसको, इस उम्मीद के साथ कि सबको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, कहाँ कहाँ कन्फ्यूजन है, जल्दी बताओ। यहाँ तक, नहीं, यहाँ तक, यहाँ तक, जो 1 को 48 यहाँ तक आ गया समझ? ये वाला स्टेप नहीं आया। लॉग ए प्लस लॉग बी होता है लॉग ए इंटू बी, ठीक है ना, तो 48 और 12 को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 576 आ गया, और बेस जो था वो एज इट इज रहने दिया 48, ठीक है ना। बेस अगर सेम होता है तब ये प्रॉपर्टी लग सकती है, और बेस जो होता है वही सेम रहता है, 48 48 48 यहाँ पे आ गया, और 48 मल्टीप्लाई बाय 12 यहाँ पे आ गया। अब मैंने 576 को लिखा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और बेस 48 एज इट इज लिखते हैं, और ये जो 2 है ये पीछे आ जाएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो 2 log 24 बेस 48 हो गया। अब यहाँ तक समझ आ गया आपको? अब 24 और 48 आपने देखा कि log 24 बेस 48, log 24 तो है बट बेस 36 है, और बेस 48 तो है बट log 36 है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 36 और यहाँ पे 36 एक्स्ट्रा है, और मेरा जो है वो log 24 बेस 48 है, तो मैंने क्या किया, मैंने 36 को इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 7 का यूज़ करके। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो मुझे यही मिलेगा, करके देखो, log 24 अपॉन log 36 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा log 36 अपॉन log 48, 36 कट गया, log 24 अपॉन log 48 बचा, विच कैन बी रिटन एज log 24 बेस 48, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व कर रहा हूँ मुझे ये वाला आंसर मिल रहा है, तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, और इसको मैंने देखा ये है बी और इसको देखा ये है सी, तो 2BC आपका आंसर हो गया। अब आया समझ? थोड़ा थोड़ा ये प्रॉपर्टी नंबर 7 है जो थोड़ी पहली बार यूज़ करी है तो कंफ्यूजिंग लग रही है, और एक बार ट्राई करना दोबारा आ जाएगा, ठीक है। मैं रब कर रहा हूँ सब, अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? log a प्लस log b क्या होगा? log a इंटू बी। log 0 को क्या मैं log 1 लिख सकता हूँ? 0 को क्या मैं log 1 लिख सकता हूँ? बताओ, हाँ है ना। log 1 का आंसर क्या होता है? 0 होता है, तो 0 को log 1 लिखा जा सकता है। इसको बताओ सॉल्व करने से, x² प्लस 3x
माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू, हाँ 1 कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। लॉग और लॉग है, इक्वल टू का साइन है, तो दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। बताइए जी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हो गया, समझ आ गया। आगे कर रहे हैं हम, ठीक है ना। हो गया होगा अब तक, ये आप लोगों ने लिख लिया होगा। सुनो भाई, अगला क्वेश्चन इजी। log 2 बेस 3 को मैं लिख रहा हूँ log 2 अपॉन log 3 मल्टीप्लाई बाय log 3 बेस 4 को मैं लिख रहा हूँ log 3 अपॉन log 4 मल्टीप्लाई बाय log 4 बेस 5 को मैं लिख रहा हूँ log 4 अपॉन log 5 मल्टीप्लाई बाय, कब तक चलती जा रही कहानी, log 15 बेस 16 तक। तो यहाँ पर क्या आया होगा, इससे जस्ट पहले log 15 बेस 14 आया होगा, और फिर ये आया होगा log 15 बेस 16 यानी log 16, यानी कि उसके बीच में बहुत सारे 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 ऐसे ऐसे करते करते 15 14 और 15 16 ऐसा आया होगा। ओके जी, बात समझ आ गई, मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ, ये 14/15 होगा। ठीक है ना, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बढ़, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा नीचे बड़ा। अब 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, 5 5 कट गया, करते 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 14 14 कट गया होगा, 15 15 कट जाएगा। समझ आ गई बात? तो क्या बचेगा आपके पास, log 2 अपॉन log 16 which can be written as log 2 base 16 which can be written as log 2 base 2 to the power 4, और यहाँ पे 2 to the power 1 लिख सकता हूँ इसको। बताओ जी कौन सी प्रॉपर्टी याद आ रही है? नाइन्थ 1/2 log 1/4 log 2 बेस 2, ठीक है ना, प्रॉपर्टी नंबर 9 है मेरे ख्याल से। तो आंसर आपका आ जाएगा 1/4, क्योंकि log 2 बेस 2 वाली थी आपने जो बताई थी। नहीं 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 नहीं, वो प्रॉपर्टी नंबर 17 है, ये वाली प्रॉपर्टी 9 है। देख लिया करो ना, बुक नहीं लाए क्या? बुक में देखो प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या है। देख गई, समझ आ गई? आ गई ना? प्रॉपर्टी नंबर 9 लगा है। ये 1, ये जो पावर्स होती है 1 और 4, ये लॉग के पीछे आ जाती है, और जो नंबर ऑफ बेस होता है एज इट इज रह जाता है। तो 1/4 log 2 बेस 2 हो गया, विच इज 1/4। ठीक है ना, तो इसके अंदर हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज किया, और फिर हमने प्रॉपर्टी नंबर 9 का यूज किया, 5 और 9 का यूज किया क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर। चलिए, 2 क्वेश्चंस बचे हैं, मैं जल्दी से बताता हूँ आप लोगों को। इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है, 52 में यहाँ पे 1/2 होगा, ठीक है ना। आप लोग अपनी बुक्स में लिख लीजिए जल्दी से, यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए 52 क्वेश्चन में। चलिए भाई, तो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि a³ प्लस b³ क्या है, 0 है। आपको वैल्यू निकालनी है log a प्लस बी माइनस हाफ ऑफ log a प्लस log b प्लस log 3 की। मुझे एक बात बताइए, क्या मैं log a प्लस log b प्लस log 3 को log a 3ab लिख सकता हूँ? बताओ, log 3ab, log 3ab, क्योंकि log a प्लस log b प्लस log c log abc के बराबर होता है, या फिर log abc जो है वो log a प्लस log b प्लस log c के बराबर होता है, तो इसलिए मैंने इसको 3ab लिख दिया। अब ये 3ab की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 की पावर जो ये ऊपर आ जाएगी। समझ आ गई ये वाली बात? क्लियर है? ठीक है, अब बताइए क्या करें। हम्म, ठीक है सर।
ए प्लस बी का होल क्यूब प्रॉपर्टी लगाएंगे 11th प्रॉपर्टी लगाएंगे 11th प्रॉपर्टी क्या है? हाँ, तो इसको लिखेंगे हम क्या, दिस अपॉन दिस, बट उसमें मेरा पर्पस को सॉल्व होगा। फिर क्या करोगे? ए प्लस बी का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। मतलब प्रभात आपके दिमाग में प्रॉपर्टी 11 है, दैट वाज गुड, बट अगला स्टेप क्या करते? ठीक है ना, आप क्या आप इसको लिख देते लॉग ए प्लस बी अपॉन रूट ऑफ 3ab, ऐसे लिख देते इसको। बट फिर क्या करते? अटक जाते। ठीक है ना, प्रॉपर्टी दिमाग में दैट वाज गुड, बट उसका कोई यूज नहीं था फिर आगे। अब क्या करें? ए क्यूब प्लस बी क्यूब को 0 लिख सकते हैं, प्लस 3ab ए प्लस बी। ठीक है ना, तो ए प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है? 3ab ए प्लस बी के बराबर है, बोल सकते हैं हम। ए प्लस बी होल क्यूब किसके बराबर है? 3ab ए प्लस बी के बराबर है। अब क्या करें? प्लस बी अच्छा, यहाँ पे लिख रहे, हाँ क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो आप? ए प्लस बी और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का है? न्यूमरेटर अरे नहीं, ये अगला स्टेप है, ये एक स्टेप है, इसी को मैंने ऐसे लिखा है। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू 0 है ना, तो मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह 0 लिख दिया, और प्लस 3ab ए प्लस बी एज इट इज लिख दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर नहीं है ये, ठीक है ना, ये अगला स्टेप है। अब क्या करना चाहिए? दोबारा सर अगर ए कट जाएगा, ठीक है। तो आप बोल रहे हो सर ये ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab हो जाएगा, ठीक है। तो a प्लस बी जो है वो रूट ऑफ 3ab हो जाएगा, यही कह रहे हो? ठीक है, तो आप ये बोल रहे हो कि सर अब ये 3ab रूट 3ab को आप a प्लस बी लिख लो, तो लॉग a प्लस बी माइनस लॉग a प्लस बी 0 हो जाएगा। वेरी गुड, समझ आ गया? समझा रहा हूँ, वेरी गुड। लॉग a प्लस बी को एज इट इज लिख रहा हूँ मैं, माइनस ये देखो हमने अभी क्या देखा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू 3ab ए प्लस बी। तो मुझे बताओ एक a प्लस बी और एक a प्लस बी कट जाएगा, यहाँ पे 3 a प्लस बी है, तो a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab बच जाएगा। समझ आ गया ये वाला? अब हम क्या बोल सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू, जब ये 2 इधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा यहाँ से हटने के बाद, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3ab। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3ab, ये भी वही चीज़ लिखी है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ, a प्लस बी। तो लॉग a प्लस बी माइनस लॉग a प्लस बी कट गया, आंसर आ गया 0। ये और ये कट गया, ये प्लस ये माइनस। आया समझ कैसे किया है? इस क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके हैं, ये तरीका भी उनमें से एक है। इसमें से कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछो, मैं दोबारा बताऊं। हाँ जी, कोई स्टेप समझ नहीं आया इसमें, ऐसा है? आगे प्रभात आ गया? कोई स्टेप समझ नहीं आया तो पूछो। आकृति आ गया? निशा, काजल, अनुज, हर्ष, हर्ष द्वितीय, हर्ष कहाँ है? आज नहीं आया वो दूसरा हर्ष? अरे कहाँ गया? चलिए भाई, भेज दिया फिर हो गया उसको ज्वाइन करने के लिए। मैंने शाम से ढूंढने की कोशिश करी थी बट वो मिले नहीं। कोई नहीं, मैं भेज दूंगा। हमने वैसे ग्रुप जो हमारा ग्रुप है ना, उस पर भेजा हुआ है कई बार, स्काइप ग्रुप का लिंक मैं दोबारा शेयर कर दूंगा। अगला क्वेश्चन सुपर डुपर इजी है, तो सबसे हो गया होगा। तो देखिए भाई,
log a बेस ए बी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा log b बेस ए बी। log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू बी, बेस एज इट इज रहेगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्ष हर्ष ने पता नहीं कैसे ए ऑप्शन सही बताया, बट ये बहुत इजी क्वेश्चन है। लो जी, चैप्टर फिनिश। तो अब आप लोगों का काम क्या रहेगा, इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से दोबारा से, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज देख लेना, ऑल्दो थोड़ा मुश्किल चैप्टर है, एंड के क्वेश्चंस थोड़े मुश्किल हैं इसके, नो डाउट, बट प्रॉपर्टीज जैसे जैसे करोगे चैप्टर इजी लगने लगेगा। हाँ आ सकते हैं, फिर कम चांसेस होते हैं बट आ जाते हैं। क्या 49? देखो मैं आपको बताऊंगा आपको एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है, तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। वो एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है, मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करने की ही एक स्ट्रैटेजी अलग है। वो स्ट्रैटेजी मैं आपको एंड में बताऊंगा, अभी बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी बता दूंगा ना तो आप लोग फिर तब तक भूल जाओगे एग्जाम में। चलिए भाई।